बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान सुशोभित प्राण पिया, हे प्रियम प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 180 यानी के 180वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार। किसको दीदार दिया सुंदर साथ जी? आज बस वही प्रसंग आने वाला है कि हमारे श्री राजे किनको दीदार दिया। हाँ जी, और ये देखिए बहुत दिनों के बाद एक घर के अंदर का दृश्य हमारे सेवा करने वाले बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने बनाया है। ये देखिए कितना सुंदर, क्या घर में नहीं बनाया उन्होंने, हर चीज, खिड़की भी लगा दी। वाह राजी, पानी भरने के लिए ये मटकी भी गोपियों की याद दिलाती हुई। और इधर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, आपने देखा दीदार किस प्रकार शो किया गया है। श्री राज जी का मुख कभी नहीं बनाते वो। श्री राज जी का तो छोड़िए सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी का मुख भी नहीं बनाया उन्होंने। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की किताब का कवर पेज देखिएगा किसी दिन। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने फ्रंट व्यू क्यों नहीं बनाया श्री कृष्ण जी का, पीठ क्यों बना दी? बोले उनका मुख मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है दीदी, इसलिए मैंने उनके बाल बना दिए, मैंने उनकी पीठ बना दी, उनका मुख बनाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। रूहों की रहनी यानी आत्माओं की रहनी जो किताब बनी है, उसका कवर पेज भी देखिएगा, रूह का मुख भी ढका हुआ है सुंदर साथ जी। बोलते रूह का मुख बनाने की क्षमता मुझ में नहीं है। ऐसे भावों वाले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब अलका पटेल जी के मुख से अति सुंदर वाणी गायन सुनते हैं। अलका दीदी आप हैं ना जी? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए दीदी। प्रणाम जी। जिन सुंदर साथ जी की भी वाणी गायन की बारी हो, वो कृपया पहले ही तैयार होकर बैठा करें ताकि और लेट ना हो। ये आप सभी सुंदर साथ जी से विनम्र विनती है सुंदर साथ जी। अलका दीदी प्रणाम जी। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है दीदी। प्रणाम जी। दिखता नहीं है क्या मेरे? जी आपको कैमरा ऑन करने के लिए मैंने इनविटेशन हाँ, यस कर दीजिए। नहीं ऑन ही नहीं था बोलता है। कि आप जॉइंट हैं दीदी, हम आपको सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं ना? जी आप अपना कैमरे को ऑन कैमरा ही ऑन नहीं कीजिए, था। कैमरा ऑन कीजिए दीदी। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैया। जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैया। तत्खिनती हो तेने था में मारे साथे की दो सीन गार। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैया। शोभा सिनगार साथ तनी सखी के निपेरे वर्णवा। हुरे अबुझ कई घनु नवला हुएनो निर्माण केम करी था। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैया। एक नखत निजो जोत तमे जुवते कईने सूरज डंपा।
केम करी शोभा वर्णन उड़े सखियो, केम करी शोभा वर्णन उड़े सखियो, मारो शब्द न पहुंचे त्यो। जोग मायालु देह धरीने श्री श्यामजी थया तैयार। भूख न स्वर सोहा मना मुखवाणी ते बोले रसा। ईश्वर ने जरे श्रवणा दीजे, ईश्वर ने जरे श्रवणा दीजे, तारे आडो न आवे पंपाल। जोग मायालु देह धरीने श्री श्यामजी थया तैयार। साथ सकल मारा वाले पासे આવ્યો, મારિયાની ઉલ્લાસ। વિવિધ પેરે બાલાજી સુરમવા, વિવિધ પેરે બાલાજી સુરમવા, ચિત્ત મનથી માયાનો પાસ। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર। રસ ભર રંગ બાલાજી સુરમવા, ઉછરંગ અંગન માય। ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને, ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાથને, હું નમી નમી લાગુ પાય। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર। તત ખીનતી હોતે ને થામે મારે સાથે કીધો સિનગાર। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામજી થયા તૈયાર। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सोनिया दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तत्क्षण सेवा के लिए तैयार होने के लिए अति सुंदर सुंदर साथ जी, फ्यू सेकंड्स भी नहीं लगाते हैं, सेवा के लिए हर दम हाजिर। आपके चरणों में प्रणाम जी, अति आपके सुंदर। चरणों में प्रणाम जी, पे सेवा आपी मुझे बहुत अच्छा किया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी तो कोनिया ने रामत अंदर बसी हुई थी, ये श्यामा जी थया तैयार और आपके मुख से आ गया। धनी की कितनी मेहर है, सुंदर साथ। प्रणाम जी। और अगली बार यदि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुकेश भैया आप तैयार करके रखिएगा। अगली बार आपका गायन सुने हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं, अगली बार मुकेश भैया का सुनेंगे। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलते हैं अंदर ही अंदर भजते रहो, अंदर ही अंदर उनकी चौपाइयां, उनकी बातें चलती रहें, ये यही हमारा जीवन है। तो किसी भी कभी भी सुंदर साथ जी कुछ सुन भी रहे हैं ना, उसको रूटीन मत बना लीजिए। चाहे चर्चा प्रारंभ होत है ही क्यों ना हो, उसमें से भी हर बार एक नया तत्व निकल कर सामने आता है।
प्रथम लागू दो चरण को हम कई बार सुनते सुनते बोलते बोलते इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उसका बीच का जो जिस्ट है ना वो खो देते हैं। मिहिर सागर पढ़ते पढ़ते कई बार इतनी अभ्यस्तता हो जाती है कि मुख से निकलता जाता है पर उसका मीनिंग कहीं खो जाता है। ऐसा नहीं करना सुंदर साथ जी। हर बार जब आप मिहिर सागर को पढ़ें, हर बार इवन की श्री तारतम पढ़े, उसमें से कुछ नई चीज हमें मिलनी चाहिए, कुछ नया संदेश, कुछ धनी की बात उसमें से प्राप्त होनी चाहिए। उसको रूटीन नहीं बनाना। हम सुंदर साथ जी ने किसी भी चीज को, धनी की कोई बात रूटीन जैसी नहीं हो सकती कि बस उसमें से मीनिंग ही खो जाए उसका। आइए चलते हैं। कहते हैं कोई एक जागा पकड़ के लड़े इनसे हम, वचन इन्हें सुनावने कहो इलाज कोई तुम। कोई इलाज करो मोमिनो, एक और मोमिन को, तुम्हारी ही सखी को, सकुमार सखी को सूचना देने जानी है। को कहो इलाज कोई तुम इलाज बताओ इसका कैसे करना है। अक्षरातीत पूछ रहे हैं, शोभा दे रहे हैं कि मोमिनो तुम्हारे मुख से बोलूंगा तो मैं ही, पर मुख तुम्हारा हिलेगा, शोभा सारी तुमको मिल जाएगी। और उसके बाद ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, तो दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं सुंदर साथ जी? शाहजहांपुर बुढ़िया पहुंच रहे हैं। शाहजहांपुर बोड़िया मिने आए पहुंचे तब। अब दिल्ली से चल के शाहजहांपुर बुढ़िया पहुंच रहे हैं, जो आज हरियाणा प्रांत का एक नगर है। तो हरियाणा में पहुंच गए हैं। शाहजहांपुर बुढ़िया उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले को तो सुनते ही सुंदर साथ जी अंदर ही अंदर ब्रह्म ज्ञान की सुगंधी आने लगती है, क्योंकि सहारनपुर जिले में ही तो सरसावा भी है, और सरसावा में ही श्री प्राणनाथ ज्ञान पीठ, जहां से ज्ञान ही ज्ञान की सुगंधी पूरे देश में नहीं बल्कि देश विदेश में, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में आज फैल रही है। तो ये तो सुनते ही ऐसे लगता है जैसे सहारनपुर नहीं ज्ञानपुर लिख दिया हो यहाँ पे। सुंदर साथ जी इस जिले में आता है, जबकि बुढ़िया नगर हरियाणा के प्रांत में, हरियाणा में आता है। दोनों के बीच ये भी हमारे स्वामी जी को पता है। एक बड़ी सुंदर चौपाई मैंने पढ़ी कि जो अक्षरातीत है ना उससे कुछ नहीं छुपा होता। प्राणनाथ जी के बारे में थी सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी को हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज है, वेदर इट्स मेडिसिन, वेदर इट्स साइंस, वेदर इट्स इंजीनियरिंग। आज की भाषा में बोल रही हूँ सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है। सरकार श्री भी कहा करते थे पढ़े लिखे तो हम नहीं पर पढ़े लिखों से कम नहीं। यहाँ की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती सुंदर साथ जी, जितनी भी की हो यहाँ की, पर जिसको आप पढ़ावे खसम होता है ना, और जिसके अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ की कितनी क्लासेस, कौन सी डिग्रीज उन्होंने ली हैं, क्योंकि अंदर पूर्ण डिग्री उनको प्राप्त हो चुकी होती है। तो चाहे डिस्टेंसेस की नॉलेज हो, आप स्वामी जी की चर्चा सुनिएगा 2018 की श्री बीतक साहिब चर्चा। मेडिसिन नहीं छोड़ी उन्होंने, इंजीनियरिंग नहीं छोड़ी उन्होंने, ज्योग्राफी नहीं छोड़ी उन्होंने, मैथ्स नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई एक एक माइन्यूट डिटेल, जूलॉजी नहीं छोड़ी उन्होंने। क्या ऐसा विषय है सुंदर साथ जी, कहाँ से आ जाता है ये सब? मेरी उनसे बात हुई थी एक बार स्वामी जी से। 1 महीने में स्वामी जी आपने श्री मारिफत सागर, क्यामतनामा या मारिफत सागर, आपने टीका कैसे कर लिया 1 महीने में? आपको उर्दू आती है स्वामी जी, आपको फारसी आती है? बोलते हैं पता नहीं 1 महीने में कैसे हो गया, मैं तो 1 साल सीखता रहता इस भाषा को, मुझे तो तब भी नहीं आती। राज जी की मेहर है, पता नहीं कैसे हाथ चलता चला गया और टीका होता चला गया, मैं नहीं जानता। इतनी विनम्रता किसमें हो सकती है सुंदर साथ जी? कैसे हो सकती है? केवल उसमें हो सकती है जिसमें स्वयं वो कार्य कर रहे हो। कार्य नहीं, कार्य तो कहते ही नहीं है। जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म कार्य नहीं, ब्रह्म लीला होती है सुंदर साथ जी। जिनके अंदर वो लीला 24/7 चलती रहती है, वो इतने विनम्र हो जाया करते हैं। मैंने एक बार उनको कहा स्वामी जी इतना सुंदर टीका अभी तो ये लिखने में आ गया है,
अभी दिल में कितना कुछ और होगा जो लिख नहीं पाए होंगे। तो उन्होंने कहा एक चौपाई में 4 पेजेस 5 पेजेस कितने लिख दूंगा, चर्चा सुना करो उसकी, क्योंकि एक चौपाई तक 1.5 घंटे तक बोला जा सकता है, एक चौपाई को लेके उतना लिखा नहीं जा सकता। तो चर्चाएं भी सुननी कितनी जरूरी हैं, हृदय के कितने भेद चर्चाओं में आ जाया करते हैं जो शायद राइटिंग में भी ना आ पाए, और अभी भी कितना सागर उनके अंदर समाया होगा जो शायद चर्चा में भी, वो भी कहते हैं जैसे सामने बैठे हों, जिस स्तर का सुंदर साथ, उनको सब पता है सुंदर साथ जी कौन सा स्तर, कितना प्याला लेकर हम वहां पर बैठे हैं, उतना ही उनके अंदर से निकलता है उस समय। यदि प्याले हमारे उस लायक नहीं हुए तो वो बात निकलेगी नहीं उनके अंदर से, क्योंकि धनी को हर एक के स्तर का वहां पर पता होता है। तो इसलिए जितना हमारा पात्र सुपात्र होता जाएगा, जितनी हमारी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे धनी जी, उधर से प्रवाह भी उतनी तेजी से आता चला जाएगा। तो ये डिस्टेंसेस भी एक एक चीज पे बहुत ध्यान देते हैं। सबसे पहले बीतक साहब ने एक फैक्ट ने मुझे खींच लिया था, आई एम इन मैथ्स, मुझे वो खींचता है सुंदर साथ जी। उन्होंने लिखा था बारात में इतने ही घोड़े थे, इतने ही वो थे, एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि एक चौपाई किसी प्रकरण में लिखी हुई है, एक चौपाई उसके कितने प्रकरणों बाद पर स्वामी जी ने कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ी कि यहाँ तो ऊंट पे कोई हिलता भी है ना, स्वामी जी को नजर आ जाता है सुंदर साथ जी, ऊंट पे ये हिला भी था इस समय, इस चौपाई में ऐसा आया है। इतनी डीप नजर उनकी जाती है, ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में जितना नमन किया जाए उतना कम है सुंदर साथ जी। केतिक साथ दिल्ली मिले, अब दिल्ली से आगे शाहजहांपुर बुढ़िया को जरूर याद रखिएगा। केतिक साथ दिल्ली मिले राख के आप चले, श्री जी ने कुछ सुंदर साथ को दिल्ली में रख दिया, छोड़ दिया वहीं पर, और कुछ के साथ पूरे 500 की जमात लेकर नहीं चले, 500 से भी ज्यादा हो चुके हैं अब तक। तो कहते हैं कुछ को छोड़ दिया, कुछ के साथ आप वहां से चल पड़े, हम लेंगे पीछे ते खबर। कहते हैं उन सुंदर साथ को कह दिया कुछ सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, गुप्त रूप से जाएंगे उस जगह, हम जा रहे हैं उस जगह पे, पर आप चिंता नहीं करना, आपकी देखभाल होती रहेगी। आज भी सुंदर साथ जी एक एक चरण कहीं हमें कुछ और बताने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये तो हुई जाहिरी बात कि हम गुप्त रूप से आपकी देखभाल करते रहेंगे, हम कहीं सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। कहाँ रखते हैं सुंदर साथ जी, घर का धन तिजोरियों में रखते हैं ना, वो भी सुरक्षित स्थान दिल के अंदर जाके बैठ गए हैं आज। पर कहते गुप्त रूप से तुम्हारी देखभाल हम करते रहेंगे। पता नहीं बीतक साहब क्या क्या बताने की कोशिश कर रही है, ईमान पक्का करने की, दूर नहीं समझना सुंदर साथ जी, दिल में आकर बैठे हुए, हर पल हर घड़ी उनकी नजर हमारे ऊपर है। गुप्त रूप से कुम्हार ने अंदर घड़े को यदि संवारता भी है ना, टूट ना जाए, बाहर से चोट कर कर के देखना भी पड़ता है उसको, बार बार मिट्टी लगा लगा के उसको शेप भी देना जरूरी, पर अंदर हाथ रखे रखता है कि इसको तकलीफ ना हो जाए, गुप्त रूप से उसकी देखभाल वो करता रहता है सुंदर साथ जी। बाहर से ठोकना भी पड़े ना कभी कभी, चेक करने के लिए भी कि यहाँ से कच्चा तो नहीं रह गया, यहाँ से कच्चा तो नहीं रह गया, यहाँ पर इसकी शेप खराब तो नहीं हो रही, इसकी रहनी की शेप थोड़ी खराब तो नहीं हो रही, यहाँ इसकी मिट्टी थोड़ी गीली तो नहीं रह गई कहीं। बाहर से कई बार ठोकना भी पड़ता है, पर अंदर यदि हाथ उसका महसूस हो रहा हो ना गुप्त रूप से, तो बाहर की चोटें कभी लगती नहीं है सुंदर साथ जी, कभी नहीं लगती। हर समय हर घड़ी मेरे पिया मेरे साथ हैं, मेरी इंद्रावती सखी, मेरे प्राणनाथ, मेरे युगल स्वरूप, हर घड़ी मेरे साथ। तो पूरे मोमिनों की मेहर की सेना है सुंदर साथ जी, ऐसा सोचना है। मेरे हृदय में मूल मिलावा विराजमान है। जहां धनी होते हैं, स्वामी जी कहते हैं खिलवत क्या होती है, खिलवत कोई स्थान नहीं होता, मूल मिलावा खिलवत खाना है। आज वहां पर उनकी बैठक है, हमारा दिल भी खिलवत खाना है।
जहां जहां मेरे धनी की बैठक होती है वहां वहां खिलवत खाना होता है, और मूल मिलावा खिलवत खाना हमारे हृदय में भी विराजमान है। हर सुंदर साथ से प्रेम कीजिए। धनी अपने आप 10 कदम नहीं, लाख करोड़ अनंत कदम चल के बिल्कुल आपके हृदय के पास आ जाएंगे। कहते गुप्त रूप से देखभाल करते रहेंगे। उस निरंकुश, जाना क्यों पड़ा सुरक्षित स्थान पे, बता रहे हैं। उस निरंकुश मुगल शासन में सरातोरा को चुनौती देकर, शरीयत की जो राज्य है उसको चुनौती देकर संघर्ष करना बड़ा ही जोखिम भरा कार्य था। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर बुड़िया में रहकर अपनी गतिविधियां संचालित की जाएं, क्योंकि दिल्ली केंद्र है, दिल्ली हब है, तो उससे थोड़ा सा दूर चले जाया जाए, क्योंकि पातियों के भी बहुत सारे काम आगे होने वाले। गुप्त रूप से दिल्ली के सुंदर साथ की भी देखभाल की जाए। तो सुंदर साथ जी, दिल्ली के सुंदर साथ को कितना सौभाग्य ये प्राप्त है कि गुप्त रूप से पिया उनकी देखभाल कर रहे हैं। दिल्ली में कुछ सुंदर साथ को छोड़ने का कारण भी यही था कि मुगल शासन की सारी जानकारी भी मिलती रहे कि एक्टिविटीज वहां पे क्या चल रही हैं। उनको छोड़ने की क्या जरूरत थी सुंदर साथ जी? फोन नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं होते थे कि फोन करके पता कर लिया जाए किसी से कि वहां कैसे हालात चल रहे हैं। वहां फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी होता था तभी। और खबर भी सोचिए कैसे पहुंचाते होंगे, फोन भी नहीं होते थे। चिट्ठियां पत्रियां लेकर सुंदर साथ आते जाते रहते होंगे, वही सेवा उनकी लगी रहती होगी। वो उसी सेवा में कितने प्रसन्न है, और कितनी रिस्की सेवा है ये कि उधर से पत्र ला रहे हैं और यहाँ की जानकारियां उधर ले जा रहे हैं। वेरी वेरी रिस्की। पर उसको रिस्क क्या होता है? जिसको धाम धनी पे ईमान आ जाता है उसको तो प्राणों की परवाह नहीं होती। कांजी भाई तो फांसी के लिए प्रस्तुत कर देते हैं स्वयं को। ये तो पत्रियां ले जाने और लाने की बात हो रही है। तो ऐसे खड़े हो जाना है सुंदर साथ जी कि प्राणों की भी चिंता ना रहे। और होने देते हैं उनको कुछ धनी जी, कुछ होने देते हैं उनके प्राणों को। जो प्राणपति के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए, उनका वाणी में जिक्र आता है, तृण जुद कीधा फरी फरी, इंद्रावती जी कहती हैं। और उन सुंदर साथ के साथ उनका नाम आता है कि इन्होंने मुझे हरा दिया, मैं बाहर आ गया कारावास से, मैं वहां से बाहर निकल आया कारागार से, और मेरी जगह पे कांजी माई ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया शोभा देने के लिए। सुंदर साथ जी चुनते हैं शोभा देने के लिए तो पीछे नहीं हटना। वैसे एक बात कहूं, पीछे हट भी गए तो वो हटने नहीं देते। स्वामी जी कहते हैं भाग लो जहां भागना है। जागनी के लिए मूल स्वरूप ने अगर तुमको चुन लिया, रो के करो, हंस के करो, भागो, जिस मर्जी कोने में भाग जाओ, वो तो करना ही पड़ेगा जो मूल स्वरूप ने चुन लिया है। तो रो, कोई तंग कर रहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कितने दिन रोती रहो, रोते रहो, इससे बच नहीं सकते अब। तो इसलिए सुदृढ़ होकर खड़े हो जाओ। धनी ने जो सेवा दी है उसको निभाना है, चाहे गालियां, चाहे डंडे, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, ऐसे कहते हैं स्वामी जी। और वो एक वाक्य बहुत होता है, उसके बाद कभी नहीं डिगता ये जीव। सतगुरु एक वाक्य कह देते हैं, ये कितनी बार पढ़ा हुआ है हमने श्री मुखवाणी में, तो क्या हर जगह पढ़ते हैं, मन के जीते जीत है ना। तो मन का खेल है। जैसे ही स्वामी जी के मुख से ये शब्द निकले, ये मन का खेल है, ऐसे लगा वो गोल्डन वर्ड्स हो गए, वो इतने भारी शब्द हो गए कि उसके बाद कभी नहीं भूलता। हर सिचुएशन में वो बात याद रहती है कि ये मन का खेल है। मैं इसको मन दूंगी तो ये भारी हो जाएगा, मैं अपना मन सेवा में रखूंगी तो सेवा भारी रहेगी। मैं अपना मन, हर सुंदर साथ सोचे, यहाँ मैं नहीं हूं, हर सुंदर साथ को रिप्रेजेंट करता हुआ ये मैं, कि यदि मैं चितवन में मन लगाऊंगी
तो वो भारी होता जाएगा, वो गरिमा हमारे अंदर प्रवेश करती जाएगी। इसलिए यहाँ की बातों को दिल नहीं देना, यहाँ की बातों में मन नहीं लगाना। बात तो छोटी सी, ये मन उसको राई का पहाड़ बना के खड़ा कर देगा, कभी भूलने नहीं देगा। सोच के देखिएगा, जिन बातों को आपने ज्यादा नहीं सोचा वो तो भूल भी गई, भूली बिसरी बन चुकी, अब तक कभी याद नहीं आती। जिनको सोच सोच के रिपीट कर करके बड़ा बनाया है ना, वो तंग करती हैं। आज आके आज से बिल्कुल बंद, मन दिल देना है तो धनी उनके सुंदर साथ, उनके जिक्र चर्चा सुनने में, चितवनी करने में मोड़ दीजिए। सुंदर सा जी चित्त को मोड़ दीजिए उसी समय। महामती जी क्या कहते हैं? श्री महामती कहें ए साथ जी। साथ जी को कहते हैं महामती, हमेशा साथ जी को कहते, कभी नहीं कहते ए जीव, कभी नहीं कहते जीव सृष्टि तुमको संबोधित कर रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कबीर जी भी साधो को कहते हैं, वो कभी नहीं कहते दूसरों को, शैतानों को तुम भी सुनो आके। तो अगर कह साथ जी को रहे हैं तो इनके वचन भी साथ जी के ही अंदर जाएंगे और किसी के अंदर जाएंगे भी नहीं। संबोधन ही साथ जी को किया हुआ है। श्री महामती कहिए साथ जी याद करो धनी तुम। बस एक बात गांठ बांध के रख लीजिए सुंदर साथ जी, हर समय हर घड़ी याद करो धनी तुम, उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। महामती जी कहते हैं साथ जी तारतम ज्ञान के प्रकाश में, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। बहुत बार मैंने खुद पढ़ा है ना, इसलिए मैं आपको कहती हूँ। मुझे आपका तो नहीं पता बट अपना पता है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में ऐसा कीजिए, ऐसा करना चाहिए। दोपहर का सूरज उग गया होगा सुंदर सा जी, दोपहर का सूरज कब का उग चुका, हम क्यों तब से तन पे तन बदल रहे हैं? दोपहर का सूरज तो 5वें दिन में ही उग गया था, हमारे पास नहीं है, हमने उसका फायदा नहीं उठाया। दोपहर की, दोपहरी के सूरज की धूप को हमने, वो प्रकाश को महसूस नहीं किया। तन पे तन बदल रहे हैं, ठप्पे लगा लगा के पता नहीं कितने तनों से बैठे हैं हम। मैं परातम, मैं ब्रह्मांगना। निकल गया सूरज, हम बंद करके बैठे हैं ताले अंदर। क्यों? तारतम खाली लेने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म वाणी पढ़ते जाएंगे तो उजाला फैलता जाएगा अंदर। यदि वाणी से दूर रहेंगे तो सूरज तो उगा ही हुआ है सुंदर सा जी, 5वें दिन से 400 साल हो गए सूरज उगे हुए हमारे अंदर। अगर अगर उजाला हो गया होता तो हम थोड़ी तन पे तन बदल रहे होते। आज तक बदल रहे हैं तो कुछ तो बात है ना। वाणी से नहीं जुड़े सुंदर सा जी। नाउ इज द राइट टाइम, इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि ब्रह्म वाणी से जुड़िए। इतने टीके हो के आ गए, तन गला दिए हमारे सतगुरुओं ने, परम हंसों ने वाणी को हमारे तक पहुंचाने में। पाकिस्तान से लेकर आ गए सिर पे रख के सुंदर सा जी, साइकिल चला रहे हैं सिर पे रख के महाराज जी राम रतन दास जी। इतना कष्ट, कहने में बहुत आसान है ये बात, कितना कष्ट हुआ होगा वाणी को यहाँ लाने में। जब लिखी जा रही होगी कैसे बचा बचा के, औरंगजेब से भी, बिहारी जी से पहले, फिर औरंगजेब से, कहाँ कहाँ सुंदर सा जी कैसे वाणी हम तक पहुंची है। हम पीछे के दर्द को नहीं समझते हैं। जिस प्रकार देश कैसे स्वतंत्र हुआ, हमें उसका दर्द नहीं पता लगता ना। हम अपनी स्वतंत्रता को ऐसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारी वाणी कैसे हमारे तक पहुंची है हमें नहीं पता। हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि घर में पधराई हुई है। कितनी अनमोल वाणी हमारे पास है सुंदर सा जी। कहते हैं उस प्राणेश्वर अक्षरातीत को याद कीजिए जिनकी मेहर पल पल बरस रही है। उतरी मेहर हक से, और ये तारतम वाणी भी हक की मेहर से उतरी हुई वाणी है सुंदर सा जी। अपनी आत्मा को जागृत करने का एक ही उपाय है कि ब्रह्म वाणी से जुड़ना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो चितवन भी नहीं लगती सुंदर सा जी।
स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जो ज्ञान होता है ना, लक्ष्य निर्धारित ही नहीं है, उसके पास जाओगे कैसे, लक्ष्य की ओर जाएंगे कैसे। तो ये निर्धारित ही नहीं करती, पक्का कर देती है कि तू ही है या आप ही हो, बस एकमात्र आप हो, अब और कोई नहीं है, आस पास भी कोई नहीं। अगर अभी भी संशय है, जैसे सुंदर साथ जी मैंने सुना है, मैं ये नहीं कह रही सारे स्थानों पर जाइए जहां जहां पिया जी की सेवा पधराई हुई है, सतगुरु सबको सुनिए, सबको सुनिए, जो जो पिया जी की बात कह रहे हो सबको सुनिए, पर एक सतगुरु का स्थान होता है, सतगुरु का स्थान किसी एक को दीजिए, वो बहुत सारे नहीं हो सकते। सुनिए सबको, पिया जी की बातें भी सब कहते हैं, पर बैठक एक जगह होती है उनकी प्रत्यक्ष रूप से, ये कभी नहीं भूलना, सतगुरु का स्थान। और ऐसा भी नहीं है मेरे सतगुरु ने तन छोड़ दिया तो अब वो किसी के अंदर नहीं है, तन बदल गया है। यदि मैं तन से जुड़ी थी तो इसका मतलब मैंने उनको पाया ही नहीं। यदि मैं उनके अंदर की शक्ति, मैं नहीं जुड़ी थी सुंदर साथ जी, मैं उनके अंदर की, सरकार श्री के अंदर की शक्ति को मैं नहीं पहचान पाई थी, मैं नहीं जुड़ी थी। आज पहचान पाती हूँ कि उनके अंदर कौन आया था। कब कब पहचान पाते हैं, वाणी से जुड़ने के बाद पता लगता है कौन आया था उनके अंदर, सुंदर साथ जी। तो यदि उनके अंदर की शक्ति से जुड़े हैं तो कभी नहीं कहेंगे भाई क्यों भिखमंगे बने फिरते हो, इतना तो दे दिया सतगुरु ने, अब और क्यों चाहिए। वाणी का ज्ञान अनलिमिटेड है सुंदर साथ जी, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक तन के द्वारा, क्या प्राणनाथ जी में कोई कमी थी सुंदर साथ जी, सारा ज्ञान तो वही दे गए थे, तो फिर आगे ज्ञान बांटने की क्या जरूरत थी। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा मारिफत के भेद और खुलते चले जाएंगे, तो इन तनों को आड़े मत आने दीजिए। जहां से पिया जी के बाण दिल को चुभते हो, उन बाणों को समेट लीजिए, तीर त्रिगुड़ा तैयार है हृदय में छेद करने के लिए। पीछे मत छुपिए सुंदर साथ जी, कोई तन को इसमें आड़ा ना बनने दीजिए, नुकसान किसी का नहीं, हानि मेरी अपनी होगी। बस जिस दिन ये समझ में आ गया, हम अपनी हानि कभी नहीं होने देंगे। प्रकरण 34 चौपाई 1614। धनी जी की बहुत मेहर, इतना धीरे धीरे स्लो मोशन में चलते चलते भी इतनी चौपाइयां हो भी गई धनी जी, बहुत बहुत शुक्राना। लक्ष्मी दास पर हंसी, इन समय सूरत से, याद रखिएगा लक्ष्मीदास जी कहाँ से आए हैं, सूरत से आया लक्ष्मीदास। आज तक मैं इसका वो बताती हूँ प्री एजम्पशंस, क्योंकि आज तक बी तक सुनी हुई मैंने तो 22 शादी से पहले सुनी हुई है, उसके बाद कभी भी पूरी बी तक आज तक भी नहीं सुनी है। एक दो एपिसोड्स रह ही गए होंगे स्वामी जी के भी वीडियोस के। प्री एजम्पशंस, एक प्रकरण को पढ़ने से पहले क्या होता है, अरे लक्ष्मीदास जी पे तो हंसी हुई थी, प्री एजम्पशंस लेके नहीं चलना है प्लीज, उनको हटा दीजिए। पता नहीं कितने गुण लक्ष्मीदास जी में मिलने वाले हैं हमको, दर्शन हुए हैं सुंदर साथ जी, कोई छोटी बात नहीं है ये। आवेश स्वरूप के दर्शन होना कोई छोटी बात नहीं है। आप पढ़िएगा जरा लक्ष्मीदास जी के बारे में, अवगुणों पे ध्यान देने वाली नजर को बाहर फेंक कर आना है, फिर बैठना है सुंदर साथ जी बी तक सुनने के लिए। सारे ढूंढे भी जाएंगे ना तो अपने अंदर ही मिलेंगे, सुंदर साथ के अंदर अवगुण नहीं मिलेंगे हमें। और हमें पता है पिया जी करवा रहे हैं ये अभिनय भी, क्यों, क्योंकि ये तो हो चुका, लिखा क्यों, आखिर हमारे लिए लिखा हुआ है ये। जब भी किसी की हंसी करने का मन हो ना, हम कौन होते हैं किसी की हंसी उड़ाने वाले, हमारी तो खुद बहुत उड़ने वाली है। सुंदर साथ जी, इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास रूपा बाई को ले के, एक और रूपा बाई आ गई हैं देखे, बेटी जमुना खास। श्री जी जब दिल्ली में थे उस समय सूरत से लक्ष्मीदास जी आई, ये भी सूरत के सुंदर साथ, अरे वाह। उस समय
उनके साथ उनकी पत्नी रूपाबाई तथा बेटी जमुना जी भी विशेष थी। जब श्री जी ये बता रहे हैं, देखो कब, जब श्री जी शाहजहांपुर बुढ़िया में नहीं, ये दिल्ली में घटना घटित हो रही है। आए सूरत से हैं पर घटित दिल्ली में हो रही है ये घटना। अच्छा ये बताइए, रूपाबाई, रूपा राधा तो हमने सुनी हुई है, हमने तो अपने जूम में देख भी ली कितनी बहनें सेवा में आगे। यमुना बाई जी भी हमने कहीं सुनी हुई है। यमुना बाई जी सुना हुआ है सुंदर सा जी, किनका नाम था जमुना बाई जी? अरे वाह, हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, वो बिहारी जी की बहन थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। जमुना बाई जी देवचंद्र जी की पुत्री यानी बिहारी जी की बहन का नाम भी जमुना बाई जी था, और अभी लक्ष्मी दास जी की बेटी का नाम भी जमुना बाई जी है। और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास रामबाई को लेके दिलराज चरण की आस, उनके साथ ये पूरा लक्ष्मीदास जी का, पूरा लक्ष्मीदास जी के कबीले की बात की जा रही है। उनके साथ उनके भाई नारायण दास जी और गोविंद दास जी भी थे। साथ में गोविंद दास जी की पत्नी रामबाई भी थी। ये सभी सुंदर साथ कैसे आए? दिलराज, ये चौथा चरण देखा है सुंदर साथ जी? मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था पहले। बीतक साहब की चौपाइयां ऐसे सुनते थे जैसे पिछली बार भी सुनी हुई है ना। एक खाना पूर्ति सी हो रही है, इस महीने में फिर से सुन लेंगे क्योंकि श्रावण के महीने में होती है। कभी सोचा ही नहीं, हर चौथे चरण में गुणों का श्रृंगार किया हुआ है धनी जी ने। सुंदर साथ के, सुंदर साथ का श्रृंगार पड़ा है ना आपने, सुंदर साथ जी। यहाँ पर सुंदर साथ की रहनी को आभूषण पहनाए गए हैं इसमें। पहले तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, कौन कौन है यहाँ पर, उनके नाम क्या है। काल माया में उनके नाम बताते हैं, कई बार उनका प्रोफेशन बताते हैं। यहाँ आकर उनके गुणों की विशेषताएं, यानी कि सारी झांझरी घुंघरी जो सुंदर साथ को पहनानी होती है ना, वो यहाँ आके पहना देते हैं पिया जी। दिल, यही हमारे आभूषण है सुंदर साथ जी। यहाँ पर, यहाँ कोई सज के शरीर को सजा के राज्य को रिझाया नहीं जा सकता। यहाँ पर कहीं भी नहीं आता कि सज के, आप तो श्री बीतक साहब पूरी में देख लीजिए कहीं, या श्री मुखवाणी में ऐसा आया हो कि पूरा श्रृंगार सज के कोई राज्य को रिझा रहा है शरीर का। कहीं भी आया हो तो कॉपी कीजिए सुंदर साथ जी, जो श्री बीतक साहब कहे कॉपी कीजिए। नहीं तो मंदिर के कार्यक्रमों को, मंदिर के कार्यक्रमों जैसा सिंपल सोबर प्यारा धनी को रिझाना है ना, इन आभूषणों से रिझाइए, इस श्रृंगार से रिझाइए। देखिए कैसे रीझ जाएंगे। शरीर के श्रृंगार करके नहीं रीझते मेरे पिया। दिलराज चरण की आस, हर सुंदर साथ का विशेषण इकट्ठे करेंगे हम सुंदर साथ जी। क्या पता उनकी कलेक्शन करते करते, क्या पता यही कारण सोचा हो पिया ने, तेरे अंदर ये गुण डालने का यही कारज कारण बनेगा। हम इनको इकट्ठे करेंगे। सुंदर साथ जी सेवा कीजिएगा। चौथे चरण में जहां जहां सुंदर साथ की विशेषताओं का श्रृंगार बताया गया ना, ये सारे श्रृंगार हमने धारण करने, तब भी तक सफल होगी। नहीं तो फिर एक बार सुनकर ही रह जाएंगे, इसको दिल में नहीं उतार पाएंगे। दिल राज चरण की आस, अपने हृदय में ये सभी सुंदर साथ श्री राजी के चरणों की सेवा की भावना लेकर आए थे। तो चरणों की आस जो होती है, सेवा की भावना जो होती है ना सुंदर साथ जी, वो कितनी विशेष होती है। बार बार जाके धनिये पकड़े हाथ, ए सेवा के कहे साथ, बार बार पिया उनके लिए कैसे कैसे शब्दों का श्रृंगार कर देते हैं। और सभा चंद छत्री भागवती हरि राम केतक दिन संग रहे, और ये देखिए विशेषण आया यहाँ पर, ये देखिए पीछे किया माया में विश्राम। सभा चंद्र, ये हमारे साथ तो नहीं लग रहा ना सुंदर साथ जी ये विशेषण, ये सभा चंद छत्री जी के साथ तो लगा है, कहीं मेरा नाम तो नहीं लिखा हुआ ना सुंदर साथ जी यहाँ पे। हर सुंदर साथ सोचेंगे। सुबह 4 घंटे
चर्चा सुनी पीछे किया माया में विश्राम। ऐसा तो नहीं हो रहा ना सुंदर साथ जी, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम कुछ और घंटे तो असर रहना चाहिए। अब माया में विश्राम, लिप्त नहीं होना, हमने दिल नहीं देना इस माया ठगनी को। अब नहीं ठग सकती, क्योंकि अब अंदर तारतम वाणी से खड़ा होता जा रहा है। अब इसको कोई नहीं ठग सकता। सभा चंद क्षत्रिय, भागवती और हरिराम कुछ दिनों तक दिल्ली में श्री जी के साथ रहे, बाद में घर लौट गए, माया में लिप्त हो गए। इस प्रकार का विशेषण ना लगे सुंदर साथ जी हमारे साथ। जो कि अभी तक लगा हुआ है उसको बदला भी जा सकता है। लक्ष्मी दास के पता है क्या होता है, जब बदलता है ना तो ऐसे होता है। हमने पीछे भी देखा है कि पहले ये ऐसे थे, अब ये ऐसे हो गए हैं। तो ये जो बुरे वाले विशेषण हमारे लगे भी है ना, वो राजी तीसरे चरण में खिसका के चौथे में फिर अच्छा कर देते हैं। तो वो करने का समय अभी है हमारे पास। हमारी बीतक अभी भी बाकी है, हमारे पास समय बाकी है सुंदर साथ जी। इसको चेंज किया जा सकता है। परम धाम में जाके बीतक साहब में आया था, पूरी बातें यहाँ नहीं लिखी गई मस्कत बंदर के प्रसंग में। बाकी सारी बातें जो प्रसंग यहाँ नहीं लिखे, परम धाम जाकर इनकी भी बातें होंगी। तो हमारी तो पूरी बीतक ही परम धाम में रील्स चलने वाली हैं पूरी सुंदर साथ जी। तो अभी समय है कि इस चरण को हम बदल लें। लक्ष्मी दास के घर मिने उपली दृष्ट भई जोर, राज दीदार देवही कछु न दिल में खोर। लक्ष्मीदास जी के घर में उपली दृष्ट को बहुत ध्यान दीजिएगा। उपली दृष्ट भई जोर, अंतर्दृष्टि नहीं लिखा गया यहाँ पे। उपली दृष्ट को क्या कहते हैं, अभी स्वामी जी एक्सप्लेन करने वाले हैं। लक्ष्मी दास जी के घर में चमत्कारिक लीला का प्रभाव बढ़ गया। उपली दृष्ट, वहां धाम धनी पर जो भी ये लीला है, राज दीदार देवही, वहां धाम धनी प्रत्यक्ष दर्शन, किसी के तन में आकर नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन हमारे लक्ष्मीदास जी को मिले हैं सुंदर साथ जी। आगे जो भी हुआ, पर कितने सौभाग्यशाली ये सुंदर साथ हैं। क्या इन्होंने किया होगा ऐसा कि प्रत्यक्ष राज सेवन की आस, लिखा हुआ है राज चरण की आस लेकर आए थे। प्रत्यक्ष दर्शन इनको मिले, जिससे लक्ष्मीदास जी के दिल में किसी तरह विश्वास की कमी नहीं रह गई। किसी तरह के विश्वास की कमी उनके दिल में नहीं रह गई। इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना कॉन्फिडेंस आ गया उनके अंदर, इतना पक्का हो गया। अंतर्दृष्टि आत्मा, उपली दृष्टि के बारे में बता रहे हैं सुंदर साथ जी। अंतर्दृष्टि आत्मा और परब्रह्म के प्रेम और आनंद से संबंधित होती है। अंतर्दृष्टि, उपली दृष्टि चमत्कारों से संबंधित होती है। कितना सुंदर स्वामी जी ने ये एक्सप्लेन किया है सुंदर साथ जी। अगर वहां आता अंतर की दृष्टि, उपली दृष्टि, ये देखिए उपली दृष्टि भई जोर, अगर अंतर दृष्टि जोर मारती है ना, तो क्या होता है, पारब्रह्म का प्रेम और आनंद मिलता है आत्मा को। उपली या बाह्य दृष्टि चमत्कारिक लीला को कहते हैं। हम कहीं उपली दृष्टियों में कहीं छोटा सा कुछ चमत्कार देखते हैं, इनको ये मिल गया, इनकी तो जो खुद कहते हैं हमारी तो धनी से बातें होती हैं। बहुत ध्यान रखना है सुंदर साथ जी। आपको आत्मा का आनंद मिल रहा है, ये सुनकर मिल रहा है, बहुत ध्यान। जो स्वयं कहता हो, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अक्षरातीत कभी नहीं कहता सुंदर साथ जी, अक्षरातीत कभी नहीं कहता कि मैं अक्षरातीत हूं। और आज छठे दिन में तो कभी भी नहीं कहता। चमत्कारिक लीला को उपली दृष्टि बोलते हैं, जिससे थोड़े समय के लिए चमत्कार दिखाई देता है, किंतु उससे आत्मा को ना तो कोई आनंद मिलता है, ना मन में शांति मिलती है, और होता भी शॉर्ट टर्म है सुंदर साथ जी। इससे ज्ञान के द्वारा उत्पन्न विश्वास और परिपक्व हो जाता है। कहते हैं अगर तो ज्ञान है अंदर और ऐसी चमत्कारिक लीला हो रही है,
फिर तो विश्वास और पक्का हो जाता है। पर यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश ही अंदर नहीं है तो इन चमत्कारिक लीलाओं के प्रति आकर्षण आध्यात्मिक पतन का कारण बन जाता है। तो बहुत सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखने हैं सुंदर साथ जी। किन्हीं को किसके पीछे भी जा रहे हैं, सोच के विवेक दृष्टि से किसी के पीछे भी जाना है, किसी के वचनों को भी मान रहे हैं तो पहले टटोल लीजिए कि ब्रह्मवाणी के अकॉर्डिंगली वो वचन है। अगर हम स्वयं पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना सुंदर साथ जी, नहीं तो कोई भी उंगली पकड़ेगा कहीं भी लेकर चला जाएगा। मैंने किया है ये, आई हैव डन दैट। कोई भी कुछ भी सुनाता था मुझे तो लगता था अरे वाह बहुत ज्ञान है ये तो, क्योंकि खुद तो कभी पढ़ी नहीं वाणी, बात ही नहीं की राज जी से कभी बैठ के, वांग्मय स्वरूप को ऐसे कभी देखा ही नहीं। तो जो भी है बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ज्ञानी है। वाणी के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, बस फिर बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। सबको सुनिए, पर जो ब्रह्म वाणी के अकॉर्डिंगली बोलते हो, जो वाणी खोलकर वाणी के अकॉर्डिंगली एक एक बात उनकी वाणी से होती है उनको कीजिए। नित्य आरोगन आवही आवत बड़ा आवेश आवेश। लक्ष्मीदास जी का कहीं भी कोई भी कसूर नहीं बताया हुआ सुंदर साथ जी। कहीं भी उन्होंने कुछ गलत कहा हो, जो जो राज्य उनको निर्देश दे रहे हैं वो एक भी बीतक साहब की चौपाई देख लीजिएगा, जो भी राजी, हाँ थोड़ा सा उनके अंदर ये आ गया था, आगे जाके पता लगेगा कि सकुमार की जागनी मेरे से होने वाली, मैं तो बराबर बैठूंगा आपके, इतना सा वो आ गया था। पर फिर माफी भी तो मांग ली ना सुंदर साथ जी। हमने वही क्यों बसा रखा है, ये देखिए कितने सौभाग्यशाली ये सुंदर साथ हैं। नित आरोगन आवही, लक्ष्मीदास जी के घर पे राजी प्रतिदिन भोजन करने आने लगे। उनमें ध्यान से आवत बड़ा आवेश, उनमें श्री राज जी का आवेश आने लगा। उनके अंदर जो आवेश प्राणनाथ जी में आता है, होता है, रहता ही है वहीं पे। वो तो धारा भाई में सुना गया था। लक्ष्मीदास, ध्यान से बोलिएगा उनके बारे में आज के बाद, जिसके अंदर मेरे धनी के आवेश ने प्रवेश किया हो, उनके बारे में भी कुछ शब्द निकल गए तो गुनाह ना हो जाए। किसी के बारे में भी कुछ बुरा ना बोलिए सुंदर साथ जी। पता नहीं उनके अंदर की स्थिति, उनकी लीला क्या चल रही हो। हम कौन होते हैं कटु शब्द बोलने वाले। हमेशा मिठास, हमेशा प्रेम फैलाइए। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो बाहर प्रेम निकलेगा, अगर अंदर घृणा होगी तो बाहर घृणा निकलेगी। हमारे शब्द बताते हैं हमारे अंदर कौन बसता है। यदि मेरे अंदर मेरे पिया बसते हैं तो बाहर भी मेरे पिया के शब्द ही निकल सकते हैं, प्रेम ही निकल सकता है। अगर शैतान बसता है मेरे अंदर तो कटु शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे, रोक नहीं पाएगा उसको कोई। तो कौन हैवी है, कौन हावी कर रखा है, हमारे शब्द बताते। और केवल शब्द नहीं, कई बार शब्द बड़े मीठे होते हैं, वो लिपटे हुए होते हैं, पर दिल के विचार आपको खुद बता देंगे कि मेरे अंदर कैसे कैसे विचार उठते हैं रोज। तो किसकी बैठक मेरे अंदर हो रही, उनमें श्री राज जी का आवेश आने लगा। इसलिए उनके ऊपर कछु न रया लवलेस, मायावी विकारों का कोई प्रभाव ही नहीं रह गया उनके अंदर। रह कैसे सकता है सुंदर साथ जी, जहां आवेश प्रवेश कर जाए वहां पे मायावी विकार कैसे रह सकते हैं। वो तो उड़ जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे मायावी विकार। और राज के दिल में क्या आ रहा है, बड़ा सुंदर, राज जी भी नहीं लिखा हुआ सुंदर साथ जी यहाँ पे। राज के दिल में हांसी करने का काम ये राज जी ने दिखा दिया है सुंदर साथ जी की। ऐसी हांसी, परम धाम की हांसी की लीला का छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया राज जी ने यहाँ पे। हांसी करने का काम, ये खेल किया ही हांसी करने के वास्ते है।
तो परम धाम में कैसी कैसी हंसी हो सकती है, छोटा सा ट्रेलर दिखाया पिया जी ने। और राज के दिल में हंसी करने का काम, तिस वास्ते बाता करें, वायदा किया इस ठाम। श्री राज जी के दिल में हंसी की लीला करने की इच्छा हुई, मूल स्वरूप के दिल में हंसी की लीला करने की इच्छा हुई। शुक्र है राज जी, कितने सौभाग्यशाली हैं लक्ष्मीदास जी की आपके दिल में उनको उनको नजर में लेके हंसी की इच्छा हुई। शुक्र है पिया जी। हमें तो लक्ष्मीदास जी के चरण धो धो के पी लेने चाहिए। हम कैसे सुंदर साथ जी कभी महाव जी भाई को बोलते हैं इनको चांटा पड़ा था, इनको ऐसे हुआ था, हमें तो उनके चरण धो धो के पी लेने चाहिए। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुई और मेरे पिया का सानिध्य उनको मिला। वायदा किया इस ठाम, इसलिए वे लक्ष्मीदास जी से बातें करें, तिस वास्ते बातें करें। और वायदा किया, क्या वायदा किया, यहां से सिखापन क्या मिल रहा है ना, किसके लिए ये घटना लिखी गई है, मेरे लिए। हर सुंदर साथ सोचे, मेरे लिए ये घटना लिखी गई है। बड़ा सुंदर स्वामी जी ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तारतम वाणी का प्रकाश ऐसे नहीं जलता, ये बल्ब, ये दोपहर का सूरज ऐसे प्रकाश नहीं करता, निकला हुआ है पर हमारे अंदर अंधेरा होता है। जब तक वाणी से जुड़ते नहीं, पढ़ते नहीं, मंथन करते नहीं, हर समय दिल में उसके विचार नहीं चलते, तब तक प्रकाश नहीं होता। सुंदर सा जी कहते तारतम वाणी का प्रकाश हृदय में हो, उसके बाद ये लीला हो तो ईमान सुदृढ़ दृढ़ हो जाता है। पर यदि वो ना हो तो फिर क्या होता है, ये देखिए। वायदा करते हैं उनसे, आज से सकुमार बाई आवे 8वें दिन। आज से 8वें दिन में सकुमार बाई यानी के औरंगजेब की आत्मा तुम्हारे थ्रू जागेंगी, तुम्हारे तन से जागृत हो जाएंगी, तब राज बड़ो आदर कियो। ये बात लक्ष्मीदास जी ने श्री जी को बताई। अब राज कौन से हैं देखा आपने, पहले राज किसको कहा गया था, जो दर्शन देते हैं उनको, बहुत सुंदर। और राज के दिल में हंसी करने का काम, और वो राज आके उनसे बातें कर रहे हैं, वही राज तो उनके दिल में भी है। तब राज बड़ो आदर कियो, श्री जी के लिए आया यहाँ पर। तब श्री जी ने बड़ा आदर किया। अरे सकुमार बाई की जागनी कोई कर दे। इस प्रसंग से देखिएगा सीखने को क्या बात मिल रही है। कहे बैठाओ जोड़े सैयन, किसने कहा है सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। ये बात लक्ष्मीदास जी ने श्री जी को बताई कि धाम धनी ने साक्षात प्रकट होकर मुझसे कहा है कि आज से 8वें दिन औरंगजेब की आत्मा तुम्हारे तन से जागृत हो जाएगी। कहीं झूठ है ये, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बताया गया उनको। तब श्री जी ने ये बात सुनकर लक्ष्मीदास जी का, तब राज ने उनकी बात सुनकर लक्ष्मीदास जी का बहुत आदर किया। साक्षात राज लिखा हुआ है उनको, कितनी बार राज शब्द श्री जी के साथ, श्री जी के लिए प्रयोग किया गया श्री बीतक साहब में। और सुंदर साथ से कहा, इनको किसने कहा, सुंदर साथ जी, लक्ष्मीदास जी ने नहीं कहा था, ये श्री जी ने सुंदर साथ जी से कहा, इनको मेरी बराबरी में आसन दो। इस चौपाई के तीसरे चरण में श्री प्राणनाथ जी को श्री राज जी कहकर संबोधित किया गया है। श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राज जी का आवेश ही उनकी पहचान दिलाने के लिए लक्ष्मीदास जी को राज्जी के रूप में दर्शन देता था। कौन, श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राज्जी का जो आवेश है, उन्हीं की पहचान दिलाने के लिए लक्ष्मीदास जी को राज्जी के रूप में दर्शन देता था। मूल स्वरूप तो आ नहीं सकते, उन्हीं के धाम हृदय में जो आवेश है वही आके उनको दर्शन देते थे। तो क्या उनको पता नहीं था सुंदर सा जी, श्री जी को सब पता है। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से आड़िका लीला होती थी तो ब्रज रास की याद दिलाने के लिए
राजी कृष्ण रूप में दर्शन देते थे, किंतु अब औरंगजेब की आत्मा की जागनी के प्रसंग में श्री राजी का आवेश मात्र श्री राजी के रूप में दर्शन देगा। आवेश मात्र श्री राजी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में यहाँ दर्शन नहीं हो रहे, यहाँ राजी के रूप में उनको दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर। थंबनेल की चौपाई तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं सुंदर साथ जी। ए श्री राज की कृपा 8वें दिन वाली ही थी शायद। हाँ जी, ए श्री राज की कृपा काहू पर होई, सो मेरे आगे होई, एक काम करे सोई। बहुत सुंदर ये चौपाई, मुझे इतनी सुंदर लगी। ये आज नहीं करेंगे सुंदर साथ जी, ये बहुत प्यारी चौपाई है। किसी के तन के ऊपर भी श्री राज जी की कृपा तो हो सकती है, ये श्री जी बोल रहे हैं। कहते जिसके हो सो मेरे आगे होई, वो मेरे से भी आगे बढ़ के ये काम करें, मैं उनके पीछे पीछे चलने को तैयार हूं। ये कितनी विनम्रता श्री जी में है, ये इसमें सीखनी है। ये हम कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। इस तन से तो भूलें होती रहेंगी, मानव तन तो भूलों का पुतला है वैसे भी, और आप सुंदर साथ इतने प्यारे हैं, साथ साथ माफ करते चलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। प्रणाम जी।